के भजन करबो ओकर पहले एक बार सुंदर जयकारा के साथ दोनों हाथ ऊपर करके बोल साचे दरबार की, बोल दुर्गा मैया की।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लेत सदा सुधीदीन की सहज दया के धाम, जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदों सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। श्री राम कथा के रसिक आप, भक्ति राजमति धीर। आइए सुवासन पाइए, तेज पुंज कपिबीर। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। कृपा भई श्री रघुनाथ की, सुबन गए श्री तुलसीदास। सुबन गए श्री तुलसीदास, सुबन गए श्री तुलसीदास। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सभापति गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। वेद माता गायत्री की जय। कोस्मी धरधाम की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। विश्व वंदनीय भारत माता के एकलौती दुलौरीन बेटी मोर छत्तीसगढ़ महतारी, जेखर मयारू कोरा में विराजमान ये जतेक झन नर नारी है, बाल ब्रह्मचारी है, नौजवान संगवारी है, दाई दीदियों महतारी है। संगे संग आप सबो ज्ञानी गुणवान मल्ला, नीर क्षीर परम विवेकी विद्वान मल्ला, और बाहर से आए हुए अतिथि मेहमान मल्ला, आप सबके पावन श्री चरण में शारदा मानस परिवार, ग्राम भरदागोड़, जिला खैरागढ़ कदान गंडई के ये नान्हे नान्हे लइका मन की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। आप सब स्वीकार करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। परम पिता परमात्मा जगदाधार जगत नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर, अखिल ब्रह्मांड के नायक आनंद कंद भगवान श्री सीताराम जी महाराज के असीम अनुकंपा ले हमर पुण्य धरा धाम आदर्श ग्राम मानस ग्राम पावन ग्राम कोसमी के पावन माटी में बहुत बढ़िया श्रीमद राम कथा के आयोजन है। और श्रीमद राम कथा के आयोजन करता समस्त आयोजक समिति जैन अपन धन ला धर्म से जोड़ करके अतका सुघर यज्ञ में सहभागिता दे है। ये राम कथा ला पूर्ण करे बर अपन अथक प्रयास करे, वो सब हृदय से धन्यवाद साधुवाद। एक बार आयोजक समिति पर जोरदार ताली की अपेक्षा जैन अतका संघर्ष करके अतका परिश्रम करके आज सुघर आयोजन कर सके। आप सब कोइला पितृपक्ष के कह लो हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। और ऐसा पितर के पावन अवसर में अपन पितर मल्ल श्रद्धांजलि दे बर आज ये पावन ग्राम में राम कथा के आयोजन 15 दिवस तक हमारे पितर मन देवलोक ला छोड़ करके पृथ्वी लोक में आते। 15 दिन तक हमारे पितर मन अपन परिवार के हालचाल जानते, अपन बच्चा मन के स्थिति ला जाने के प्रयास करते। तो 15 दिन तक हमारे पितर यही है। 15 दिन तक जो हम दान पुण्य करबो, जो भोजन अन्न खिलाबो, जो सहयोग करबो, जो सत्कर्म करबो, ओखर से हमारे पितर मन प्रसन्न रही। और याद रखना, जेकर घर में पितर प्रसन्न है माने वो व्यक्ति उन्नति की ओर ही जाही। लेकिन जेकर घर में पितर को रुष्ट हो जाए तो समझ जाना ओकर जीवन में दुख आ जाए। साल भर कोई यदि व्यक्ति रोग से ग्रसित है, साल भर ले कोनो बीमारी छे वाला, मतलब समझ जाओ पितर नाराज।
साल भर को कमाए के बाद थोड़ा से धन भी यदि इकट्ठा नहीं होते, मतलब समझो आपके पितर नाराज। भोजन करते समय कई बार अधिकतर करके बाल के निकल जाना, केश के निकलना, ये भी पितृदोष के कारण। तो यदि पितर मन शांति मिली कब, जब ओखर अनुकूल हम कार्य करबो। जे पितर मन सत्कर्म करे ओखर अनुकूल यदि हम कार्य करन तो निश्चित तौर पर हमारे पितर मन श्रद्धांजलि मिली। देखरे सती बहुत बढ़िया 2 दिवसीय राम कथा का आयोजन ये गांव में रखे सजा। और कलिकाल में यदि पितर मन शांति मिले, शांति के यदि कोई सहज उपाय बाबा तुलसी के है कलिकाल में, तो परमात्मा के नाम जाप। कलयुग केवल नाम यधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण। कलयुग समजुग आन नहीं, जे नर कर विश्वास। और गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास के मनुष्य सहजता से नाम रूपी डोंगम चढ़ के जीव कल्याण कर सकते। भगवान के नाम लेकर के, भगवान की कथा ला सुन करके, काबर क्षण मात्र भी यदि भगवान के भजन हो, एक घड़ी याद हो, घड़ी पुण्य याद हो की आद। और तुलसी चर्चा राम के कटई कोटि अपराध। तो भगवान के नाम ला लेबे तो कल्याण हुई। अच्छा, एक बात का भगवान के कथा सुने भले कल्याण हो जाए का बात करना है आप लोग उठाओ तो बनी। भगवान के कथा सुने भले कल्याण हो जाए का है नहीं भाई? नहीं तो 10 साल के रामायण सुना तो कल्याण काबर नहीं होता। तो कथा सुने भले कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे रसगुल्ला है, बोला देखे भले पेट भरने वाला, बोला खाए लगते, उसने कथा सुने भले नहीं बने। कथा ला सुनो, सुने के बाद समझो, और समझे के बाद जीवन में उतारो, तब कहीं जाको असर पड़ी। देखर सती कथा सुने के 3 ठन नियम है। पहली श्रवण करो, श्रवण करे के बाद मनन करो, और मनन करे के बाद जीवन में ग्रहण करो। तो आवा सुकर जे प्रसंग हमला मिले है श्रीमद रामचरितमानस के 2य सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 101। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि, मुदित गयो लय पार। निषाद राज केवट जी के प्रसंग हैगा। मानस जी के दूसरा जे सोपान है और अयोध्या कांड कथे। अयोध्या कहा रे तो आ से आराधना, यो से योग, ध्या से ध्यान, और या से याचना। जहाँ आराधना है, योग है, ध्यान है, याचना है, ओकर नाम अयोध्या है। दूसरा शब्द में ही अयोध्या अवध कहेंगे, जहाँ वध नहीं हो ओकर नाम अवध है। जैसे हमार कोसमी गाम नहीं हो नहीं इसने। बोलो गौ माता की, हाँ दोनों हाथ उठा के बोलना है। बोलो गौ माता की, गौ हत्या, गौ हत्या और कुकरी हत्या, अहुल बोलो। ओकर नाम है अवध, जहाँ वध नहीं हो। ऐसा अयोध्या, और अयोध्या जब शारीरिक दृष्टिकोण से बांटेंगे तो एला कमर के संज्ञा देगी। कमर मानस जी में अयोध्या कांड है कमर, और कमर हमारे शरीर के मजबूत जगह भी है। एक ठन आँखी नहीं रही तो जी जाऊ नहीं, एक ध्यान से सुनो। एक ठन आँखी नहीं रही तो जी जाऊ नहीं, एक ठन हाथ नहीं रही तब जी सकत, एक ठन पैर नहीं रही तब जी जाऊ, लेकिन कोनो कन्हैया नहीं रही। हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी, जब ले बेचारा का एक्सीडेंट हुई तब ले वो व्हील चेयर में ही पड़े रही। आखिर में भगवान घर चल दी। बोलो राजा रामचंद्र की। तो एक कन्हैया, और जेकर कन्हैया मजबूत है ओकर सब मजबूत हैगा, लेकिन कन्हैया कोनो लेचे पचे कोई तो सीधा खटिया में पड़ी। इसलिए कन्हैया कांड कमर के, जेमे भगवान राम के मिलन ओकर प्रिय मित्र भक्त गोहु राम निशास ओकरे पावन प्रसंग हैगा। तो भगवान श्री राम ला 14 बछर के वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवास। 14 बछर के वनवास होइन, भगवान ला वनवास हुए 6 दिन बीते है।
अब भगवान तमसा नदी के किनारे पहुंचे। सुमंत जी महाराज जो है भगवान राम ला छोड़े में रहेगा। महाराज दशरथ के ऋण की है सुमंत जी 2-4 दिन राम ला बनवास घुमा लेबे और वापिस लेके आवे। काबर में राम के बिना नहीं सब। राम मोर जिंदगी के प्राण है नहीं भाई। मनी बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना और मम जीवन जिमी तुम ही अधीना। जैसे मणिहार सांप मणि के बिना नहीं रह सके, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सके, उसने में राम के बिना नहीं रह सके। दशरथ जी सुमंत जी कथे महाराज राम ला कि प्रभु चलो आपके पिताजी बुला है। लेकिन भगवान राम कथे कि नहीं सुमंत जी, मैं अपन पिता ला वचन दे के आऊं जब तक 14 वर्ष के वनवास पूर्ण नहीं हुई तब तक मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। काबर रघुकुल के हरे हो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, वचन निभाना जान। तो सुमंत जी ला विदा करे रत हाकि है राम तन हेरी हेरी नाही, देख निषाद विषाद बस धनु शीस पछताए। और सुमंत जिला भेजे हैं जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जी हो कैसे, बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सरी तीर आप तब आए। और श्री राम जो है आज सुर सरी माने गंगा मैया किनारे में पहुंचे हैगा। सुमंत जिला भेजिन घोड़ा मन घलो जब राम जी दूर गए है ना तो घोड़ा मन घलो रोए लगे वियोग में, क्योंकि राम जी इतना सुंदर है। राम की सांवरी सूरतियल बचपन से देखा थे, लेकिन भगवान अब विरह की ओर जाते दूर जाते तो रोए बर लगे। भगवान जैसे भी करके विदा करे। भगवान गंगा घाट में पहुंचे। गंगा के पार भगवान ला जाना है, असीम अपार अनंत माँ गंगा के वेग है, अथाह जल भरा है। और भगवान ला गंगा पार करना है। गंगा ला पार करे के 3 ठन साधन है। पहला है तौरे बर आथे तो तौर करके गंगा पार करे जा सकते। दूसरा यदि पुलिया होही तो पुलिया में चढ़ के गंगा पार करे जा सकते। और तीसरा यदि नाव होही डोंगा तो डोंगा में चढ़ के गंगा पार करे जा सकते। तो वो समय भगवान राम तौर के चल देते, लेकिन सीता मैया घलो है तो तौर की नहीं गिस। दूसरा वो समय पुलिया का निर्माण नहीं हो रही से, तो तीसरा माध्यम के उपयोग भगवान राम करे गंगा पार जाए। कौन से माध्यम? तो डोंगा। डोंगा तुम देखे हो नहीं? तुम्हार गांव हबे केवट हबे? हाँ, पहली केवट मन चलात रही सब नंदा गए। तो वो केवट जी महाराज कर भगवान राम जाते और भगवान गंगा के पार जाना है। सुरसरी तीर आप तब आए, नदिया के तीर में भगवान पहुंचे। और देखो कतका बढ़िया नाम है नदिया। अच्छा तुम्हार गांव हबे नदिया? एको ठंडी है देखे हो नहीं नदिया? हाँ देखो कतक बढ़िया नाम है नदिया, मैंने कुछ नहीं दिया। कतका बढ़िया नाम है नदिया, मैंने कुछ नहीं दिया। दुनिया जल देवा थे, पानी देवा, सब ओकर पानी पिया थे। चिड़ै चुरगुन मन पानी पिया थे, प्यास बुझा थे। किसान मन के खेत के फसल लहलहा थे, लेकिन फिर भी नदिया कहते मैंने कुछ नहीं दिया। अब एक ठन है दिया, ये कहा थे मैंने दिया तेल और बाती बिना धपोर दियो। तब बोल कहा तो कि मैंने दिया। एक के नाम है नदिया, मैंने कुछ नहीं दिया। एक संत कहे बल लगे नदिया तोर नाम तो दिया होना ते जगल दे था, लेकिन नदिया कहे बल लगे महाराज मोर नाम अगर दिया होती तो मोर जीवन में अभिमान आ जाती। देखर सती अभिमान से दूर हो, देखर सती मोर नाम नदिया है। और वही नदिया किनारे में भगवान राम पहुंचे है। गंगा के पार जाना है परमात्मा ला। आवो भगवान राम जाए बर का उपाय का जतन करते, एक भजन के संग में सुनबो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। मन नहीं माने देख
रही तो राम राम हृदय रटत रही तो। बात सबरी भगवान प्रभु राम जी के पाठ जो थे बिहरिया ले 4 बजे उठे और नहा धो के सुंदर झिझरी भर फूल लटोर के अपन कुटिया के दुआरी बैठ के इंतजार करत थे। आ जाही काली आही और काली में इस संझा जरूर आही मोरे गरीब के कुटिया में आही मोर फुटहा करम ला जगाही ए आशा के डोरी ला माय सुंदर माता सबरी बैठे कुटिया के दुआरी में। अब भगवान प्रभु राम जी के पाठ जो हर हो कही थे का आज आही काली आही संझा आही बिहरिया आही मोर जगाही और राम जुरिया
सके। बात सबरी सही प्रेम करके देखो भगवान आप सबके घर में आना पड़े ही। भगवान दशरथ सही प्रेम करके देखो भगवान लाट के घर में आना पड़े ही। साफ कथन भी या भगवान नहीं आए भगवान का कथे लोगन तो मुझ बुलाए नहीं जी तब एक आकर घर जाऊँ। एक आध जन बुलाओ भगवान लगी एक दिन मोरो घर आ जाते प्रभु ऐसे की के कौन कौन बुलाओ दाई मन से निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके कौन कौन बुलाओ कि भगवान ला एक दिन भर मोरो घर आ जाते प्रभु ऐसे की के कोई नहीं बुलाओ ओती पाछू बैठे एक जन बस और दो जन बाकी मन नहीं बुलाओ तो इसने कहा लाई भगवान हाँ एती भैया मन कोई नहीं बुलाओ एती ए साइड के भैया मन भी नहीं बुला है माता मन भी नहीं बुला तो इसने कहा ला है तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर में। जब तक प्रेम रूपी रोटी के टुकड़ा नहीं पाई भगवान का करो घर आने वाला। हाय कंजोर से बोलूं मैं हमारे वाक्यकार भैया कमजोर है सुनते नहीं तो थोड़ा जोर से बोलो ताकि कान तक आना चाहिए आवाज है। चलो निवेदन माता सबरी बैठे भगवान के पाठ जो है आज आही काली आही अब काली निस्त संझाही संझन निस्त बिहरी आही ए आशा के डोरी लमाए बैठे रही लेकिन ओकर कुटिया में एक दिन जरूर रही। तो बाबा हम और आप सब मिलकर माता सबरी के जैसे प्रेम करन भगवान दशरथ से ही प्रेम करन आप सबके घर में आना पड़ी आपके गांव में आना पड़ी। और निवेदन भगवान के दरबार में बैठे एकदम खाली पीली नहीं बैठना है बढ़िया दोनों हाथ में सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ। अच्छा काकर काकर में दूठन हाथ अभी दोनों हाथ ऊपर करके हाँ थी भैया मन से निवेदन इस साइड वाले भैया मन से निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके और सबला मीठे मीठे तालियों के साथ कहना है का हो मेरी झोपड़ी की भाग आज। हाँ भजन गाना है आप सब लमर पीछे पीछे गाना है। निवेदन माता सबरी बैठे कुटिया के द्वारे में पाठ जो थे वो कहते का कि मेरी झोपड़ी की भाग आज खुल जाएंगे मेरे प्रभु राम जी आएंगे मेरे प्रभु राम जी आएंगे। तो निवेदन माता मन से भैया मन से निवेदन मीठे मीठे तालियों के साथ और सबके मुंह से आवाज आना चाहिए। निवेदन हो मेरी झोपड़ी की भाग आज एक साथ निवेदन मेरी झोपड़ी की भाग आज घास दाई एकदम नींद में है तैसे गावत हो जोर से गाहो। निवेदन भैया मन से निवेदन है राम आएंगे आएंगे राम आएंगे क्या बात राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे। श्री राम जय जय राम सिया राम जय राम हे राम मेरे राम। क्या बात है जोरदार ताली दीदी मनवर बहुत सुंदर और दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा के साथ बोल राजा रामचंद्र भगवान की। और दोनों हाथ ऊपर सबके हाथ ऊपर नीचे नहीं करना है भजन जब तक अंतिम नहीं आप सबला ऊपर करके बढ़िया सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ और सबला कहना है का मेरी झोपड़ी की माँ खुल जाएगी राम आएंगे मेरी झोपड़ी की माँ खुल जाएगी राम आएंगे।
फिर कब होगे। जब तक मोर भजन अंतिम नहीं, आप सब लोग सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ। अच्छा बताओ कौन कौन भगवान ला बुलाना चाहते हो, हाथ ऊपर करके। हाँ इसी पर भैया मन सबके हाथ ऊपर, सब लोग मीठे मीठे तालियों के साथ कहना है का। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष बाण लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, सब मेरे घर आना। आज माता सबरी के तपस्या पूर्ण हो गए। भगवान प्रभु राम जी ओकर कुटिया में पहुना बन के पहुंच गए। बढ़िया सुंदर कोमल कोमल फूल बुझा रहा है। माता सबरी के दुआरी में जैसे पहुंची भगवान है, माता देखते दौड़त दौड़त जाते हो, भगवान के पाँव में गिर जाते, फुट फुट के रोए लगे। बहुत ढूंढा तुमको तेरा कहीं पता नहीं, बहुत ढूंढा तुमको तेरा कहीं पता नहीं, और तेरा पता चला प्रभु फिर मेरा कहीं पता नहीं। आज माता सबरी है दिन भगवान के पाँव में गिर के फुट फुट के रोआ थे। एक कन में हासा थे, एक कन में जोर से चिल्ला के रोआ थे। आज माता सबरी है दिन भगवान ला पा के अपन तन मन के सुध बुध लगवा के वही पगली हो गए। का करत का नहीं करत कहीं समझ नहीं आवत है। भगवान के हाथ ला धरी और अदर कचर के कुटिया रहे, भगवान ला बैठारे बस सुंदर जगह खोजत है। कहाँ जाते सब जन कैसे तुमन जाहू ता अपन कौन ला सुनाबो अब तुमन ला सुनाबो कि 200 किलोमीटर ले आ दई सुबह करेंगे रहते अभी पहुंचे 8 बजे। एक सुन लो ता जाहू निवेदन जतका जन बैठो ते मन एक सुन लो तेकर बाद जाहू है नहीं निवेदन। माता सबरी है ते भगवान के पाँव में गिर गए है, भगवान के हाथ ला धरते और अदर कचर के कुटिया रहे, भगवान ला बैठारे पर सुंदर जगह खोजते। कौन मेर बैठारो कैसे करो का करो कहीं समझ नहीं आवे। चटई फिर बिछाए फिर खसकाए, भगवान जैसे बैठे पर धरती भगवान है और वो चटई धर के खसका दे। मेरे बैठ प्रभु मेरे बड़ी साफ सुथरा है करके भगवान जैसे फिर बैठे पर धर इस माता सबरी है चटई फिर धर के खसका दिस। भगवान देखते कथे कसवदाई 12 नाच नचावे धूम कहीं खाए पिए बर दे दे मिया करते। बड़ा जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी रेंगत आए पर जोर के भूख लगत है। कथे माता सबरी है ते सुंदर प्रेम रूपी कंदमूल फल फूल लाए, भगवान का सुंदर प्रेम से भोग लगावत है। माता सबरी के प्रेम व्यवहार देख के प्रभु राम जी प्रसन्न हो गए। माता सबरी सुंदर कही थे का मैं तो रोज रोज भोग लगाऊंगी, आंगन में सिर में राम को खिलाऊंगी। मैं तो रोज रोज भोग लगाऊंगी,
सबकी उलझन सुलझाओ भगवान, तुम्हारे बिना मेरा कौन नहीं, तुम्हारे बिना मेरा कौन नहीं। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आदरणीय श्रोता समाज, भगवान राम जी ला गंगा के पार जाना है तो भगवान केवट जी से प्रार्थना करेंगे कि भैया केवट तो डोंगल लाओ, तो डोंगम चढ़ा हम ला गंगा पार कर दे। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जान। केवट ला बुलाइस लेकिन केवट नहीं आई, और केवट भगवान ला कही दिसगा कि तोर मरम ला जानथो, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। जैन परमात्मा के मरम ला संसार में कोनो नहीं जाने। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुन करहि निरंतर गान। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। जैन परमात्मा अनंत है, ओकर गुण ला कोनो नहीं जाने। तेन ये अड़हा केवट कथे कि कहाँ है तुम्हार मरम मैं जाना, तोर मरम ला जानते महाराज। अच्छा कैसन मरम ला जानते, तो तरणी मुनि घरणी हुई जाई, अब बाट परी मुनि नाव बुझाई। कि तोर पाँव के धूरम जादू है राम, एक दिन पत्थरल छुए रहे तो वो पत्थरा नारी हो गए। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करने मोरी कछुआही। अभी ते आवत रहे जनकपुर ले, तो एक ठन पत्थरल स्पर्श करे तो वो नारी बन गए। और जब पत्थरा सन नारी बन गए तो ये लकड़ी डोंगा कोनो ठिकाना नहीं। अब विचार करके देखो, आप मनऊ रामायण सुने हो नहीं? और रामायण सुने हो नहीं? अच्छा अच्छा, राम जी आवत रही से जनकपुर तरफ, तो एक जन पत्थरा बने इस नारी है, और वो पत्थरा जब स्पर्श करी तो वो पत्थरा हा माई लोगिन बन गई, नारी बन गई। ओखर काय नावरी जानथो? काय नावरी से समलिया? हाँ अहिल्या, अहिल्या। जोरदार ताली का अपेक्षा। ओखर नाम अहिल्या है, गौतम के नारी है। गौतम नारी सापवस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान राम जब चरण स्पर्श करे तो वो पत्थरा नारी बन गए। तो केवट कथे महाराज जब पत्थरा नारी बन गए, राजा बलि कथे तीसरा पैर कहाँ रखो बलि? तो बलि कथे महाराज एक काम करो, तीसरा पैर मोर सिर में रखो। और जैसे ही वामन भगवान अपन तीसरा पैर ला राजा बलि के सिर में रखे है, राजा बलि धस करके पाताल लोक में चल दिन, और भगवान वाला पाताल लोक के राजा बला है। बोलो राजा बलि जी महाराज की। आज मांगे वर्गीस लेकिन वाला राजा बना।
तो पहला राजा बलि कर भगवान मांगे है और दूसरा ये केवट कर मांगा थे। हम भगवान कर मांगथन लेकिन वो केवट कट का भाग मानी हुई जेकर कर परम पिता परमात्मा राम मांगत थे कि भैया तो डोंगा ला देगा तो डोंगा में चढ़ा के हमला गंगा पार कर दे। लेकिन वो केवट गलो कथी नहीं महाराज तोर पांव घुर्रम जादू है प्रभु, पथरा छुए त नारी होगे तो ये लकड़ी का भरोसा औ कोनो यहू नारी बन गए तो मैं गरीब आदमी हूँ जात के केवट हूँ, कहीं काम बुताए नहीं कहीं जानो नहीं। अगर कोनो ये कोनो नारी बन गए तो फिर तो मोर तो कबाड़ा हो गई और कहीं नहीं जानो महाराज तरनी मुनि घरनी हो जाए बाट परई मोहि नाव बुनाई। कोनो ये नारी बन गए तब मैं करहूं का बोलाओ कहीं बुताए नहीं। तो केवट जी महाराज कथे यही प्रतिपालऊ सब परिवारू नहीं जानत कछु और कबार और कहीं बुता निया महाराज मैं और कहीं नहीं जानो तो दत्त देखा से तोला पंडोंगा में चढ़ाओ नहीं गंगा पार नहकाओ नहीं। तो भगवान कथे ऐसे में कैसे बनेगा कोनो गंगा पानी लेके तो हम तो यही करा 14 साल ही मेरे पहा जाही अब आगे बढ़ना है हमरा। तो केवट जी महाराज कथे एक उपाय है, एक उपाय काबर सब समस्या का समाधान सारी समस्या का हल एक लोटा श्री शिवाय आविला महाराज घोर की पिया दे। बोलो शंकर भगवान की। सब समस्या का समाधान है संसार में, आज नहीं तो कल मिलता है, हर मुश्किल का हल मिलता है और जितना गहरा हो कुआं उतना ही मीठा जल मिलता है, उतना ही मीठा जल मिलता है। तो केवट जी महाराज की एक उपाय है, यदि मोर बात लमान होता जो प्रभु पार अवसी गह चाहूं मोहि पद पदुम पखारन कहूं। एक काम करो भगवान यदि गंगा के पार जाना चाहत हो तो मोला बोलो कि ते मोर पांव पखार। केवट जी महाराज की कि ते मोर पांव धो ऐसे कहीं बोल कहा भगवान। देखो केवट पांव धोना चाहते लेकिन भगवान ने कही थी महाराज ते कबे तो धो मोला कोनो गरज नहीं। अब विचार करे बात ये भगवान के चरण जब केवट धोना चाहते तो साफ साफ बोलना चाहिए कि मैं पांव धोना चाहते, लेकिन की जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं मोहि पद पदुम पखारन कहूं ते मोर पाल पखारे बर कहा तब मैं तोर पाल पखारूं। माने सब कुछ पाना चाहते लेकिन केवट कही ते कबे तब करूं। कैसे अगर मान ले कोई आदमी प्यास लगे तो वो आदमी कुआं कर जाते, दोनों कुआं आदमी कराते। एक कन सुनू नहीं मान ले कोनो आदमी प्यास लग गए तो आदमी कुआं कर जाही, दोनों कुआं आदमी कराते। आदमी कुआं कर जाही अब कुआं कर कोनो तीर में जाके कहे कसरे पानी मोला बहुत जोर की प्यास लगत है मोर मुंह में खुसर जाता वो पानी खुसर जाएगा। लेकिन एक केवट ला देखो कहा महाराज ते कबे तो धूम मोला गरज नहीं पड़े। तो केवट के बात सुन के भगवान कहते ठीक है भैया जैसे करना है तैसे कर ले लेकिन कम से कम हम गंगा पार कर। तो केवट जी महाराज के पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो मोहि राम रावरियान दशरथ सपत सब साची कहो बरु तीर मार ही लखन पै जब लगी न पाव पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। महाराज मैं तोर पांव धोहूं लेकिन ओखर कोई उतराई घलो नहीं मांगो, पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो। आपसे 1 रुपया चाहिए भी नहीं। अच्छा कैसे तुम्हार गांव बस चलते यहाँ अब बड़ जंगल है तब चलते ना। हाँ यहाँ कोनो छुरा जाना है के रुपये ली 20 रुपया। हाँ जब कभी रुपया ली अगर फोकट में चढ़ के जाओ चढ़ा दी का बीचे में उतार दी जंगल तो उसने केवट जिस महाराज में तो फोकट में गंगा पार कर दूं न नाथ उतराई चाहो तोर से 1 रुपया नहीं मांगो न टिकट मांगो न किराया मांगो। एक केवट के भाव फोकटे में फ्री में। और आजकल के आदमी होती तो बढ़िया है 31 कावर छत्तीसगढ़ में सबले ज्यादा फ्री के काम चला थे। आप जाना था 2 रुपया किलो में चावल मिला थे तो फोकटे समाज और नमक मिला थे तो फूल फोकटे शक्कर मिला तो फोकटे में। ये तरफ जे मन पत्ता तोड़े जाते वाला पानी मिलते को लुगरा मिलते अब आप ला महीना एक राशि मिलते। महतारी वंदन मिला थे नहीं मिले
हाँ तो सारी चीज सरकार फोकटे में करत है तो सब कुछ तो बढ़िया है हमर सरकार फोकट में करत रही भाई। इसी अब बिजली के बिल बढ़ात, स्मार्ट मीटर लगात, खातू कचरा के रेट बढ़ात, साग भाजी के रेट बढ़ गए और कहीं कुछ रेट बढ़ गए। तो वास्तविकतम सरकार है जतका दे थे ओखर ले कत को ज्यादा ले थे। सही बात है नहीं? जगह जगह अभी शराब दुकान खोले जात, स्कूल मतलब बंद करे जात, तो सोचो कहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ विकास करी। और सबसे ज्यादा कोई शराब पीने वाला राज्य है तो वो छत्तीसगढ़ ही है, जहाँ सबसे ज्यादा लोग शराब का विक्रय होता है। अभी होली त्योहार में रायपुर के शराबी मन एक हफ्ता में 60 करोड़ रुपया शराब पिए। 60 करोड़ आप मन 1 करोड़ पैसा ले साथ नहीं देखे हो। पिछले साल गरियाबंद जिला की रिपोर्ट दिवाली तिहार के एक हफ्ता दिवाली तिहार में गरियाबंद जिला में 200 करोड़ रुपए शराब पिए। कतई बड़ खुशी की बात है, ताली बजाओ। करम छाड़ दीजिए बने बात है। ये है दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का। इसलिए बताओ यहाँ कहाँ से लोग डॉक्टर पैदा होंगे? कैसी दीदी? कहाँ से यहाँ कलेक्टर पैदा होंगे? कहाँ से यहाँ इंजीनियर पैदा होंगे? कहाँ से यहाँ आईएएस और आईपीएस पैदा होंगे? इसलिए निवेदन है उस चीज के पीछे मत भागो। लोग जितने सस्ते को देख रहे हैं उतने दुख को पा रहे हैं। लोगों को फोकट भी चाहिए, लेकिन भगवान के कहीं न कहीं देवो न नाथ उतराई चाहो तौर से कहीं टिकट नहीं मांगो। अगर फोकट में मिलते ज्यादा मिलना चाहिए। कैसे? बरसात के महीना रहा, एक जन आदमी हाँ सोचिस का बरसात के दिन आगे पानी अब्बड़ गिरा थे तो छत्ता ले लेते एक छुरक बाजार की बाजार जात रहे बत्ती बेरा ओकर बाई कथे सुना था जी कथे छका बात है देख ये सीधवा आसन हास और सीधवा जान के लोगन ठग देते। तो एक काम करबे दुकानदार है जतका रेट बताते ना वतका रेट में नहीं आए, खाली आधा रेट में मांग सस्तक दिमाग दे। ठीक है मान ले कोनो ज्यादा कही तो आधा कराबे। अब बेचारा अपन पत्नी की बात मान लीजिए, साधु आदमी है नहीं भाई, और बढ़िया बात ला मान करके छुरक बाजार चल दी छत्ता ले। दुकानदार ला पूछते भैया ये काला वाला छत्ता कितने का है? ओ ये 100 रुपया के भैया। अपन बाइक बात सुनता आगे वाला बताते जाता देते कम में। अच्छा 50 रुपया हम देवे। वो कथी नहीं बनेगा, नहीं बने। ता फिर दुकानदार बेचारा एक काम करिस चल भाई अब ते पहली गिराही का मोहनी बेरा है तो एक काम करे 70-80 रुपया हम ले जा। फिर कथे बताते ज्यादा देते कम में तो एक काम करवे 40 में देवे। तो वो कथे नहीं बनेगा, नहीं बने भाई से आखिरी में दुकानदार फिर नीचे उतर गए। ये 76 ले 60 रुपया हम ले जगह। अब बोहनी बेरा में बोहनी खराब नहीं करना चाहता हूँ, 60 रुपया मोर लेवल पड़े है, 60 रुपया तेरा आदमी कथे 30 रुपया हम देवे। तो कथे नहीं बनेगा, नहीं बने। कैसे आदमी? तो आदमी कथे अगर तुलतने फोगटे में चाहिए तो 76 तीन रख। तो आदमी कथे एक नहीं 2 ठन दे। तो मर नहीं के तो आदमी लिसने वाले चाहिए, लेकिन भगवान की न नाथ उतराई चाहो मोहि राम रावरियान दशरथ सबत सब साची कहो बरुतीर मार ही लखन पे जब लगी न पाव पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। यदि लक्ष्मण ने मुझे मार भी दिया तो मुझे गम नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मरे फायदा मोह घाटा तोरे। लक्ष्मण ला कहा केवट मार दे फायदा मोर घाटा तोरे। अच्छा विचार करके देखो कोई आदमी मरहित फायदा है? कोनो फायदा है? नहीं है। लेकिन केवट कहते भैया मार दे फायदा मोर घाटा तोरे। अच्छा कैसन फायदा है? फायदा नंबर 1 कहाँ मरहूँ? गंगा तीर में। यहाँ आदमी मरते यहाँ राजिम लाते नहीं हड़ा गोड़ा कोनो साकरदार कोनो इलाहाबाद प्रयागराज ले मरते मैं जीते जी गंगा में वहा जाऊँ पोस्टमार्टम करे जरूरत नहीं। बोलो गंगा मैया की। फायदा नंबर 1 गंगा तीर में मरूं। काबर सारे तीरथ बार गंगा सागर
एक बार पहली फायदा गंगा मैया तीर में मरू, दूसरा नंबर के फायदा राम ला देख के मरू, ये मोर सौभाग्य है। तीसरा नंबर के फायदा एक जन केवट तेखर एक जन केवटी तेखर आधा दर्जन लइका तवला पढ़ाबे लिखाबे बर भी हालते करबे। ऐसे कही केवट जी महाराज की काबर पहली जमाना में विकट लोग लेकर है, आपने जाना था 5 जन 10 जन लोग लेकर है, तो उसने केवट के आधा दर्जन लइका, आधा दर्जन माने आधा दर्जन माने कतका होते 10 6, हाँ 1 दर्जन माने 12, तो आधा दर्जन माने 6। तो उसने राजा दक्ष की बेटी मरी से 3 कोरी ओखर बेटी, 1 कोरी माने 20, 2 कोरी माने 3 कोरी माने के कोरी 60 कोरी नहीं हो 3 कोरी के कोरी खुरहोरी नहीं होरी। बोलो राजा रामचंद्र की वो जमाना है सज्जन। तो आज केवट इस महाराज तीसरा नंबर का फायदा एक जन केवट देखर एक जन केवटी देखर आधा दर्जन लइका तो पढ़ावे लिखावे बार बिहालते कर। चौथा नंबर के फायदा ऊपर में पेशी हुई यमपुरी में, तब पूछी कौन ला मारे जी? केवट ला मारे। काबर मारे जी? पाँव धोऊ कहा देखर सती मार दे, तो रघुकुल में दाग लग जाए। पाँव धोऊ कहा देखर सती मार दे, इसे कह के अत का बात ना सुने तो केवट पाछू कोती हट गए, लक्ष्मण पाछू कोती हट गए। केवट जी कहते जैसे करना तैसे कर ले भैया, लेकिन हमला गंगा पार ले और आओ गंगा के पार जाए बर का सुघर उपाय भगवान राम के समक्ष केवट जी प्रस्तुत करे है। भगवान राम कैसे निवेदन करते भजन के साथ में सुनथन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे राधे। कोशिश करके
श्री राम जो है केवट जी महाराज के वचन ला सुन करके मुस्कुरा देगा और भगवान से इसे अटपटा प्रेम भरे शब्द केवट जी बोले कि भगवान मुस्कुराएंगे। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। आज केवट जी महाराज के अटपटा भरे प्रेम भरे वाणी ला शब्द पुकार ला सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, ऐसे प्रेम भरे बात ला केवट जी बोले हैं कि वो बात ला भगवान सुनी केवट के बैन भगवान बात ला सुने हैं और सुनना चाहिए। गाबर सियान मन के जेकर सुनते ओ खार बनते, बोलो बोलो, जेकर सुनते ओ खार तेकर सती हमन भगवान शरीर ला जोरदार बना है। एक ठन मुंह और दू ठन, एक ठन मुंह कम गोठिया और दू ठन कान ले ज्यादा काबर सुनते देकर बनते और झगड़ा हो एक सबले बड़े कारण घलो है तो यही मुंह है नहीं भाई। महाभारत के युद्ध आप मन जाना द्रौपदी मैया दुर्योधन लात के बात कह रही से कि अंधरा बेटा अंधरा होते। ये बात है छाती बान मारे बरोबर लग गए दुर्योधन लहू कथे द्रौपदी आज ते मोला अंधरा बेटा अंधरा होते कहा था। एक दिन समय आई मैं महाभारत के युद्ध करा, ये बोली सती। इसलिए बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी लौट कर आने वाली नहीं है। तन ले परान निकल गए, धनुष ले बाण निकल गए, मुहुल जुपान निकल गए, फिर आने वाला नहीं है। इसलिए सोच समझ के बोलो। कबीर साहब के ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप शीतल होए। तो सोच समझ के वाणी बोलोगा काबर यही मुंह आ कथे यही मुंह जा कथे। तो आज सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, अटपटा प्रेम के साथ जब अपन शब्द ला बोले है केवट जी महाराज भगवान राम सुन के प्रसन्न हुई, प्रेम के साथ शब्द बोली। और याद रखना यदि आपके वाणी में मधुरता है, यदि वाणी में प्रेम है तो सब उसको सुनेंगे, क्योंकि भगवान को यदि कुछ प्रिय है तो वो प्रेम ही है। राम ही केवल प्रेम पियारा जान लेहु जे जान निहारा। रघुपति मिलहि न बिनु अनुराग, बिना प्रेम के भगवान मिलने वाले नहीं है। अच्छा ये प्रेम कहाँ है? जे संसार से हम प्रेम करते वही प्रेम है नहीं, तो प्रेम का है? तो प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम न जाने कोई, जो जानत है प्रेम को तो प्रेमी के होए। प्रेम करिस प्रहलाद तो बरत आगे बुझागे, अरे रोम नी जलिस भक्त के होलिका जल के भुजागे। प्रेम से मीरा नाचिस गाइस देखिस सबो सहर और देखैया मन देखते रह गए। अमृत हो गए जहर अमृत हो गए जहर अमृत हो गए जहर। ताली बजाओ, इसने सारी बोलते हो ताली बजाया करो। बोलो राजा रामचंद्र की। तब प्रेम के साथ आज भगवान बोली, भगवान की बात तो सुने केवट बात सुनी, केवट जी के बात तो भगवान सुने कब? तो केवल प्रेम के कारण। इसलिए भगवान से प्रेम हो, क्योंकि प्रेम में ताकत होती है दुनिया को झुकाने की, प्रेम में ताकत होती है दुनिया को झुकाने की। वरना क्या जरूरत थी मेरे राम को सबरी के जूठे बेर खाने की, सबरी के जूठे बेर खाने की। भगवान झूठा बोल लगलो इस प्रेम के कारण। इसलिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त के मान को न टलते देखा। राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर अर्जोर, अब बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। बिना भगवान प्रेम के नहीं मिले तो भगवान ले प्रेम करो। लेकिन हमार मन के विडम्बना का है, हमन ये दुनिया से प्रेम करत है नहीं भाई। ये घर ला देख के कई आदमी है ये घर मोरे कहते नहीं, ये घर हम मोरे, लेकिन वो घर कबू नहीं कहा ये आदमी हम मोर। 10 एकड़ के कोनो प्लाट ले तो बोले देखा कथे 10 एकड़ के प्लाट हम मोरे, लेकिन वो 10 एकड़ के प्लाट कबू नहीं कहा ये आदमी हम मोरे। बड़े जन कोनो बोर खनवा है और बोल देख के कथे ये बोर हम मोरे, लेकिन वो बोर कबू नहीं कहा ये आदमी हम मोरे।
ये बड़े जन हमारे रेडियो वाले भैया बक्सा मन लगा है, ये बक्सा मन देख के कहते बक्सा मन मोरे, लेकिन ये बक्सा मन कबू नहीं कहा आदमी हाँ मोरे ही हरे माया जेल हम अपन कहा था वास्तविकतम कोई अपन नो हरे उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। तो संसार में जे दुनिया हम देखा था वही माया है सज्जनों, लेकिन वो माया से बढ़ के कोई है तो वो माधव है। माया को सब कोई भजे माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी। तो ये अटपटा प्रेमी केवट जी महाराज। तो मानस जी में 4 जन प्रेमी का वर्णन है, एक जन अटपट प्रेमी, एक जन नटखट प्रेमी, एक जन झटपट प्रेमी और एक जन लटपट प्रेमी। अटपटा प्रेम कौन करे है तो केवट जी महाराज। झटपटा प्रेम का करे माता सबरी के नान कुंडले मतंग मुनि के हेरिन बेटी इंतजार करत रवे राम ही, लेकिन कब आई तेला नहीं बता। माता सबरी वृद्धावस्था तक भगवान के इंतजार कर भगवान लपन ये झटपट भक्त। तीसरा नटखट भक्त है कौन श्री हनुमान जी महाराज। कावर कबू नान चुन छोटे रूप धारण कर लेते, कबू बड़े जन बन जाते। जब लंका नगरी में गीस हनुमान जी महाराज तो मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमर नर हरि। हनुमान जी महाराज जो है मच्छर के समान रूप धारण करके लंका में गए नान चुन बन गए। और कबू जरूरत पड़ते तो कनक भूधर आकार शरीरा, कभी पर्वत के समान अपन शरीर बना लेते। तो हनुमान जी महाराज कभी मच्छर बनते तो कभू बड़े जन पर्वत बनतेगा। तो वही देखकर सती हनुमान जी नटखट भक्त के एक जगह ही कथल में कहा हनुमान जी महाराज मसक के समान मच्छर के समान रूप धारण करके गीस। तो एक जन आदमी खड़े हो प्रश्न कर भैया हनुमान जी महाराज जब मच्छर के समान बनी तो अपन गदल कहाँ रखी? कबर एक से बढ़ के प्रश्न पूछिए तो मैं कहो अभी मच्छर मन का कबर रखे अक्की वर्णान चुन तुहर गांव हवेली यहाँ भी नहीं गथु। हाँ अक्की बर रथे हो सकती वो जमाना मच्छर मन अक्कबर रहत रही सुई। तो हनुमान जी महाराज जब अक्का बड़ बनी तो अपन अतेक बड़ गदल अक्की बर नीम नहीं सुई का। एक से बढ़ के एक प्रश्न पूछिए एक जन तो अच्छा सिर्फ नखक नाक काला कौन काटी से तेत रहेस का कबीर बोलो राजा रामचंद्र की। ता लक्ष्मण जी क्रोध में आंख सुर्प नखट नाक ला काट दी। कथल कहाँ दीदी एक जन आदमी खड़े हो गए और खड़े हो कथे लक्ष्मण जी महाराज जब सुर्प नखट नाक ला काटी तो कुटकल कहाँ रखी इसकी अब ते काला बता डर हैं तो बताओ बैठ गए तो बताया लक्ष्य नागला नागपुर में फेंकी देखकर सकते हो नाव नागपुर हो गएगा और कान ला कानपुर में फेंकी देखकर सकते हो नाव कानपुर हो गए। एक जन तो आदमी वो बड़ा विचित्र वो नरसिंह भगवान खंभाल फोड़ के कैसे निकली सुई गाय से कहा तब मैं के हाँ जब जिमी कांदा धरती फोड़ के निकल जाते तो नरसिंह भगवान खंभाल फोड़ के नहीं निकल जाये। बोलो राजा रामचंद्र की। ऐसा नहीं बुखार तो नहीं है तो जानबूझ के बढ़ रहा है पूछते तो हम नटखट भक्त श्री हनुमान जी महाराज। और चौथा लटपट भक्त कौन लंकापति रावण। ये लटपट भक्त है काबर मानस जी में वर्णन है 14 आदमी 17 बेर ले समझा है 14 आदमी 17 बेर ले समझे इसकी राम से बैर मत कर, राम से दुश्मनी मत कर, राम से नहीं जीत पाओगे। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगति अनल अनादि अनूपा वो भगवान ब्रह्म है उकर से बैर मत कर। लेकिन रावण नहीं मानी 14 आदमी हाँ 17 बार ले समझा है देखर सती कोनो कोनो आदमी नहीं समझे नहीं तो कथे एला 14 बेर हो गए कहां लेकिन नहीं समझत गा, एला 17 बेर हो गए कहां लेकिन नहीं समझत गा। तो ई 14 और 17 नहीं समझे तेरे हर रावण है याद रखना, इसलिए बात मान जाना चाहिए। लेकिन रावण नहीं मानी इसका वो लटपट हो गए तेखर सती जब कोनो लड़का मन बात नहीं माने तो हमार दाई मन छत्तीसगढ़ी में शब्द का प्रयोग करते का ये कुटहा पर गए वो कतको कहे तेल बात बानी नहीं लगी तो उसने ये रावण घलो कुटहा पर गए कतको कहे ले मानस नहीं परे हवस्त कुटहा धर्म गोड़ तो टेरगा हावे करम गोड़ तो टूटहा सबके दोना भर गे हावे तोर दोना है फुटहा अरे अमृत पिए बर मोहनी खुले और जहर चाटे बर जुटहा अरे कतको कहे ले मानस नहीं परे हवस्त कुटहा परे हवस्त कुटहा तो वो रावण कुटहा पर वो लटपट भक्त। तो हनुमान जी महाराज नटखट भक्त सबरी मैया झटपट भक्त लेकिन केवट जी महाराज अटपटा भक्त।
सुनी केवट के बैन प्रेम लपेट अटपटे बिहसे करुणाएं चितई जानकी लखन तन। भगवान देख के मुस्कुरा दीजिएगा। अब मैं निवेदन करूं आप सब ले 14 साल के वनवास में परम पिता भगवान श्री राम जो है सबले पहली काकरो कर मुस्कुराहे नहीं तो वो केवट कर जाग भगवान मुस्कुरा दे। आप मन विचार करके देखो, भगवान है जंगल के है बन गए और दुख में है तो मुस्कुराही नहीं मुस्कुराए। यहाँ का आदमी कोनो सूरज बम के कमाए पर रही तो मुस्कुराही का दिन भर कमाए थे मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन भगवान राम मुस्कुराई काकर बात ला सुन के आज केवट के बात ला सुन के। इसलिए हमार शब्द ऐसे हो, हमार वाणी ऐसे हो कि लोगों ला मुस्कुराए का अवसर दे। अगर आपका शब्द अच्छा नहीं है तो लोग आपको इसी व्यवहार से जज करेंगे। कतको जन के बोली बड़ा विचित्र थे, व्यवहार बड़ा विचित्र थे। कतको जन महतारी मन घलो कोनो अपन घर वाले खाए बर दे थे नहीं, खाए बर घलो कोनो दे थे तो अपन घरे वाले कथे ले बोझ तो हो गए, उन्नति हो जी हो गई। इसलिए निवेदन है अपने व्यवहार को सुधारना जरूरी है। तो आज भगवान मुस्कुराएंगा। जीवन के सार तत्व यही है सज्जनों कि हम मुस्कुरान, क्योंकि जिंदगी रोए से नहीं कटे, जिंदगी मुस्कुराए से ही कटी। रो के यदि काटू तो बोझ लगी, लेकिन मुस्कुरा के यदि जिंदगी काटू तो आप ला अच्छा लगी। इसलिए मुस्कुराना चाहिए। कावर 84 लाख योनि में कोई मुस्कुरा सकते तो केवल मानव है और कोई मुस्कुराने वाला नहीं है। कावर गधा को मुस्कुराए चालू कर दी माने आदमी बनना चाहते, गधा को मुस्कुराए चालू कर दी माने आदमी बनना चाहते, और आदमी को मुस्कुराए बर भुला के माने का बनना चाहते है नहीं भाई। इसलिए मुस्कुराओ, हंसो क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा बुरा ये केवल भ्रम है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है, कभी खुशी कभी गम है। इसलिए मुस्कुराइए। तो भगवान मुस्कुराए। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएं चितई जानकी लखन। भगवान मुस्कुराई, लेकिन मुस्कुराई कैसे? लक्ष्मण जी और सीता जी को और देख के मुस्कुराए। कोनो प्रश्न पूछते कि मुस्कुराई तो बने करीगा, लेकिन लक्ष्मण जी सीता जी को और देख के काबर मुस्कुराए? तो ओखर पीछे कारण है। केवट का कहा थे कि भगवान में तो दोनों चरण ल धोऊं तो दोनों पांव धोऊं, दोनों पांव धोऊं की इच्छा व्यक्त करे केवट है। लेकिन आज तक संसार में कोनो दोनों पांव सेवा नहीं मिले। दाई हो भैया, संसार में दोनों पांव सेवा कोनो नहीं मिले, लेकिन केवट कहते कि तोर दोनों पांव धोऊं। आज दोनों पांव धोऊं की केवट कहा थे। बात तो सुन के भगवान मुस्कुराई। दोनों पांव सेवा कोनो नहीं मिले। कैसे? जब चारों भैया छोटे छोटे रही से राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, तो लक्ष्मण भैया अब्बर रोए। और जब अब्बर रोए ना तो सुमित्रा मैया बोले उठा के भगवान राम के प्रणाम लेके सुता दे। भगवान के प्रणाम लेके सुते ना तो राम जी के चरण के अंगूठा ला चूसते हुए लक्ष्मण जी महाराज जो सो जाए, नींद पड़ जाए। तो वो समय लक्ष्मण जी ला मिली तो केवल अंगूठा। जनक जी महाराज जब पांव धोए तो केवल दूर से केवल दोनों पैर के अंगूठा ला ही वो केवल अंगूठा पैसे। तीसरा कारण, जब सीता मैया के नवा बर ब्याह हो कई गाना हो कई तो सीता मैया लक्ष्मण जी कथे बाबू राम जी तो लब्बर मैया करते और ते मोर प्रिय देवर हरस, तो मैं तो कहीं देना चाहत तो गिफ्ट उपहार। तो लक्ष्मण जी कहते मोला कहीं नहीं चाहिए मैया, राम जी कृपल मोर कर सब है। लेकिन सीता मैया कहते नहीं बाबू कहीं मांग लेते ऐसे कह के। लक्ष्मण जी कहते नहीं चाहिए दाई, भगवान कृपल सब है। लेकिन सीता मैया कह दी नहीं कहीं मांग लेते। ता लक्ष्मण जी कहते एक काम करो माँ, राम जी के दोनों चरण के सेवल मोला दे दो। अतका बात सुनी तो सीता मैया बेहोश खा गिर। सीता मैया बेहोश हुई तो पूरा राजमहल में पता चल गया कैसे सीता मैया बेहोश हो गई। भगवान राम आंख पानी डाल के उठाते और राम जी सीता मैया पूछते कैसे सीता कैसे बेहोश हो गए रहे। तो सीता मैया कहते काला बताओ भगवान, ये लक्ष्मण जी हमारे देवर बाबुल मांगे के हो तो दोनों गोड़ के सेवल ये मांगा थे, तो दोनों गोड़ के सेवल ये कर ही तो का हम दार भात खा बरानी
तेकर सती भगवान के तो चिंता झन करो, एक पांव सेवल लक्ष्मण करही और एक पांव सेवल सीता करही। तेकर सती वो दोनों बढ़ गएगा, लेकिन दोनों पैर के सेवा कोनो ला नहीं मिले। अब केवट क्या कहा थे कि तोर दोनों पांव ला धो भगवान, तो दोनों चरण ला धो, जबकि दोनों चरण धो सौभाग्य संसार में कोनो ला नहीं, इसलिए केवट के समान कोनो भाग मानी नहीं है। इसलिए बिहसे करुणाएं चितई जान की, लखन तन भगवान लक्ष्मण जी सीता जी को देख के मुस्कुराए, बड़ा प्रसन्न हो गए भगवान और कहे बल लगी कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तव नाव न जाई, बेगी आन जल पाए पखारू होत विलंब उतार ही पाए। जतका जल्दी हो सके तैसे करगा, लेकिन हमला गंगा पार कर दे, बड़ा दुरिया जाना है। भगवान राम निहोरा करत, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। भगवान निवेदन कर जतका जल्दी हो सके तो डोंगा ला, अब हमला तो डोंगा में चढ़ा गंगा पार कर। तो आज का बोले के बावजूद भी केवट इंतजार करा, काबर ये केवट एकर से इंतजार करत थे केवल अपन समय याद आ। यही केवट पूर्व जन्म में कछुआरी, ध्यान से सुनना, यही केवट पूर्व जन्म में कछुआरी तो भगवान क्षीर सागर में सो रहे, लक्ष्मी माता पांव दमात रहे, तो ये कछुआ पांव पर हो जायद आई हो, तो लक्ष्मी माता धुतकार दे, शेष नाग फुसकार दे, फिर पांव पर बर जाए तो लक्ष्मी माता धुतकार दे, शेष नाग फुसकार दे। अंत में वो कछुआ कथे महाराज एमन दोनों जन तुर पांव पर अन्नी दे थे, मैं का करूं प्रभु। तो वो कछुअल की कछुआ टेंशन झन ले, चिंता झन कर, जब मोर जन्म है रघुवंश में होई, मैं राम बनहूं, ये लक्ष्मी जी है सीता बनही, और शेष नांग है लक्ष्मण बनी, वो समय ते है केवट बनबे और तोर मन भर के ते मोर पांव ला धो लेबे। ये मन देखत रही लेकिन कहीं नहीं कर सके। आज वही बात याद करके केवट जी महाराज प्रसन्न होगी कि मोरो समय आ गया, अपना टाइम, बोलो बोलो अपना टाइम है नहीं भाई। तो वही बात का सुरता करके बड़ा प्रसन्न हो गए लक्ष्मण केवट जी महाराज, महु समय दिस भगवान, इसके सबके समय आते सज्जनों है नहीं भाई। इसलिए केवट जी महाराज प्रसन्नता के साथ भगवान इंतजार कर, भगवान घलो कथे जैसे करना है तैसे करगा, लेकिन मोला गंगा के पार ले जा। अब विचार करके देखो, जैन भगवान है एक पग में पूरा पृथ्वी नाप सकते भैया, एक पग में जो पूरा पृथ्वी नाप सकते, का वो गंगल पार नहीं कर सकते। आप ला भी कथा बताते रहे हो, जे परमात्मा एक पग में पूरा संसार ला नाप सकते, तेन का गंगल पार नहीं कर सकी कड्डर ही, लेकिन वो केवल लीला है। मानव बन क्या है, मनखे के समान लीला नहीं करी तो शोभा देने वाला नहीं है। देखर सती भगवान मानवीय लीला करत है, लीला करत है। चरित्र और लीला मंतर है, चरित्र माने वास्तविक स्वरूप और लीला माने डुप्लीकेट रोल। देखर सती भगवान के पाम गंगल पार नहीं करी, इसके मतलब प्रार्थना करत, लीला करत किसे। अच्छा तुम्हारे गांव रामलीला होते, रामलीला देखे हो कबू देखे हो है नहीं भाई। तो रामलीला होते और राम ले तो भगवान घर लीला करत कैसे। तो एक समय बात एक ठन गांव रामलीला होती, रावण की तबीयत हो गई खराब और रावण अंदर संवाद चलत रहा है, तो बिना रावण के रामलीला होने वाला नहीं है। गांव भर में हाका पर के कैसे करे जाएगा, कौन बनी रावण। तो गांव रिस एक जन मंगलू नाम के आदमी गांव भर के मन ओला बना दी, रावण ते रावण बन जाएगा इसे। वो कहते मैं नहीं बनो और भाई काबर नहीं बनसगा, वो फुकट में नहीं कहा था भाई 500 पैसा दे बोलते गई। आखिरी में वो आदमी मान गए, ले मैं बन जाऊँ रावण की के। तो ओकर घर काकी नहीं मनत रहा है, गांव भर के मन वो काकिल कहते काकी एक रात भर रावण बनन देते, वो ली लगता है असली थोड़ी नकली रावण बनी। वो काकी कहते नहीं बनन दे काबर नहीं बनन दे स्वा ए बन थे रावण और हम बिहने को रोपा लगाए बर जाथन। गांव भर के मन हमला मंदोदरी कहते, वो मंदोदरी हो जाएगा। तो ये केवल और केवल लीला है, इसलिए भगवान ने लीला को निभाते हुए मानवीय स्वरूप का ध्यान रखते हुए गंगा को पार नहीं किया। केवट से भगवान निहोरा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपने नाव में चढ़ाकर गंगा के पार कर दो। अब भगवान ने और क्या प्रार्थना केवट जी से किया, केवट जी ने क्या उनको उपाय बताए, एक भजन के साथ पुनः चर्चा करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की। पीला बत्ती संकेत है,
थोड़ा से तो ओकर बाद निहोरा करे के बाद आज केवट जी के महाराज बात ला मान करके केवट जी प्रसन्न हो गए। पद नक नीर की देव सरी हर से सुनि प्रभु वचन मोहमति करसी केवट राम रजाए सुपावा पानी कठौता भरी ले आवा अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखानन लागा बरसई सुवन सुर सकल सिंहाए ही संपुण्य पुंज को नाहे। और सुघर केवट जी महाराज आगे भगवान के चरण ल धोहे ओकर संग में ओकर केवटिन घलो आहे आधा दर्जन लइका मन घलो चरण ल धोइन समस्त निशा समाज श्रृंग बेर के पूर के मना करके आज सुघर भगवान के चरण ल धोहे और चरण धो करके पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। सुघर चरण ल पखारे है और चरण ल पखार करके भगवान ला सुघर डोंगम बैठा दी और डोंगम बैठा करके गंगा पार करे और गंगा पार करी ता माता सीता मुद्रिकल देत रही से रख ले केवट भैया इसे की ता केवट जी नहीं रखी सब केवट कहते थे कि भगवान महू केवट हो तो तहू केवट महू केवट हो तहू केवट मैं गंगल पार करथो ते भव सागर ले पार करथस। आज मैं तोर घाट में आहो आज ते मोर घाट में आहस तो मैं तोल गंगा पार करत हूं एक दिन मरे के बाद मैं तोर घाट में आहो तो ते मोला भव सागर ले पार कर देबे ते मोला भव सागर ले पार कर देबे। ऐसे के सुघर केवट जी महाराज गंगा पार करे भगवान से मित्रता करे आओ पीली भक्ति के संग आप सबके बीच में सुंदर भजन की यात्रा और तत्पश्चात कड़ी आगे बढ़ी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चलो आप सबके बीच में तिलक भक्ति के संकेत बच्चे 5 मिनट से आप सबके बीच में सुंदर भोले बाबा जी के भजन के साथ जुड़थन एक बार सुंदर जयकारा के साथ बोल शंकर भगवान की।
तालियों के साथ। और सबला कहना है का ओ मेरा भोला भंडारी की सवारी, ओ मेरा भोला भंडारी की सवारी, रघुनाथ रे मेरा भोला भंडारी की सवारी, रघुनाथ रे शंकरनाथ रे शंकरनाथ रे मेरे भोले से भोले। अब सबला सुंदर बाबा के साथ निवेदन, सबला बाबा कहना है मेरे भोले से भोले। नींद लगा थे कौन कौन नींद लगा थे तो मन अपन अपन जगह में खड़ो हो जाओ, नाचो नहीं जेला नाचना तो अपन जगह में खड़ो हो सकत हो। खबर हमन खायल बैठे रहे तब भैया मन कहा तो इसे नचवा देते हो दीदी की है नहीं जेला मन करत है तेना अपन जगह मोड़ सकत भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है ना, कोई लतीरे वाला बात नहीं है। ते नाच तक महू नाचो है नहीं। निवेदन बढ़िया अंतिम भजन के साथ आप सबला जुड़ना है। आओ वो शंकर भगवान की और समिति वाला भैया मन भी सामने आके बढ़िया सुंदर भगवान के दरबार में मेरे भोले से भोले लेकिन जोर से चिल्ला के हर हर महादेव वो शंकर भगवान की। मेरे भोले से भोले मेरे भोले से भोले मेरे भोले से भोले भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले से भोले बाबा।
बोल शंकर भगवान की जय। हेलो मंडली।